हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारी हॉर्नबिल बुक की पोएम द चाइल्डहुड। इसके राइटर हैं मार्कस नातेन। तो पोएम की स्टार्टिंग में ऑथर क्वेश्चन करते हैं, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट द डे आई सीज्ड टू 11। इन लाइंस में ऑथर पूछ रहे हैं कि आखिर उनका चाइल्डहुड गया कहाँ। क्या ये उस दिन खो गया था जब वो 11 साल के हो गए थे? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी एंड देयरफॉर could not be? Was that the day? या वो उस दिन चला गया था जब उन्हें पता पड़ गया था कि हेल और हेवन जैसी कोई जगह नहीं होती, क्योंकि उसे ज्योग्राफी पे फाइंड नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस अर्थ की सभी प्लेसेस को किसी न किसी मैप पर फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन हेल और हेवन को कभी भी हमारे मैप्स पर फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए वो कभी भी असली नहीं हो सकते। तो क्या ऑथर का चाइल्डहुड उस दिन चला गया था? सेकेंड स्टैंजा में ऑथर कहते हैं, when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all that they seem to be? तो इस स्टैंजा में ऑथर कहना चाहते हैं कि उनका चाइल्डहुड आखिर कब चला गया था। क्या वो तब चला गया था जब उन्हें पता पड़ा कि जो एडल्ट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो जैसा खुद को दिखाते हैं वो वैसे कभी नहीं होते। वो दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. वो बातें तो बहुत सी करते हैं कि जैसे हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए और सबकी केयर करनी चाहिए और किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, पर रियल लाइफ में वो इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। Was that the day? थर्ड स्टैंजा में ऑथर कहते हैं, When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? तो ऑथर का चाइल्डहुड कब चला गया था? इस स्टैंजा में भी ऑथर कह रहे हैं, क्या उनका चाइल्डहुड तब चला गया था जब उन्हें पता पड़ा था कि उनका माइंड सिर्फ उनका है और वो हर चीज को अपने हिसाब से सोच और समझ सकते थे। टू यूज विच एवर वे आई चूज, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल्स। कि वो अब अपने ब्रेन को अपनी तरीके से यूज कर सकते थे, अपने थॉट्स जनरेट कर सकते थे, अपने आइडियाज जनरेट कर सकते थे, और वो किसी और की किसी भी कही गई बात को ऐसे ही नहीं मान लेते बिना उसे सोचे समझे, और वो दूसरों की बातों को बिना सोचे समझे ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेते। अगली लाइन में ऑथर कहते हैं, बट माई ओन एंड माइन अलोन, कि उनका ब्रेन सिर्फ उन्हीं का था और उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। इस लाइन में ऑथर कहना चाहते हैं कि उनका चाइल्डहुड क्या तब चला गया था जब वो सेल्फ सेंटर्ड होने लग गए थे, क्योंकि एक चाइल्ड कभी भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता, उसका हार्ट बिल्कुल प्योर होता है, पर जैसे जैसे पीपल बड़े होते हैं वो धीरे धीरे सेल्फ सेंटर्ड होने लगते हैं। तो क्या वो दिन था? लास्ट स्टैंजा में ऑथर कहते हैं, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस That's hidden in an infant's face. That's all I know. इस पैरा में ऑथर हमसे कह रहे हैं कि Where did my childhood go? उनका चाइल्डहुड कहाँ चला गया था? अभी तक के ऊपर की 3 स्टैंजाज में ऑथर हमेशा पूछते थे When did my childhood go? कि उनका चाइल्डहुड कब चला गया था। पर इस स्टैंजा में ऑथर हमसे पूछ रहे हैं कि इनका चाइल्डहुड कहाँ चला गया था, और इसके आगे ऑथर हमें इसका आंसर देते हैं कि ये कोई एक ऐसी जगह चला गया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और उसका पता किसी के पास नहीं है, और वो किसी न किसी इन्फेंट फेस में जाकर छुप गया है। क्योंकि जो चाइल्डहुड होता है वो हमेशा एक छोटे बच्चे के अंदर ही होता है, उसके इनोसेंस में होता है, और वो इनोसेंस सिर्फ एक इन्फेंट के फेस में ही होता है। यहाँ पर इन्फेंट का मतलब है एक न्यूबॉर्न बेबी, और जो न्यूबॉर्न बेबी का इनोसेंस होता है ये चाइल्डहुड उसमें जाके छुप गया है, और ऑथर सिर्फ इतना ही जानते हैं। तो यहाँ पर खत्म होती है हमारी पोएम चाइल्डहुड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।